जय हिंद क्लास। लॉन्ग डिवीजन पढ़ रहे थे मेरे भाई। हाँ चलेगा मेरे भाई, ये 4-5 दिन ठीक है ना। दो तीन, कम से कम 3 दिन चलेगा ये टॉपिक। अभी कल जो हमने बोला था वो करके आए आप? 4 क्वेश्चन रिपीट करके आए हैं? कौन कौन ऐसा जो रिपीट करके नहीं आया, हाथ उठाओ। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कॉपी चेक करूंगा तो मारूंगा। अरे तुम तो रहने ही दो। कल से आप 7 बजे मत रुकना, ठीक है? घर चले जाना 7 बजे, कल मत रुक। हाँ, यूट्यूब पे करा रखा था ना हमने। यूट्यूब नहीं चालू करते हम, होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बाबू। हम ना आपको होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन क्लास छोड़ के आपको आएंगे, पर्सनली बैठ के बताएंगे। होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना हम यहाँ पे बैठ के। कल से ये 7 बजे बैच में रुकने ना पाए, ठीक है ना? 7 बजे को भेजिए यहाँ से, बैच में दिखे ना ये कल से। और कौन करके नहीं आया? बढ़िया। चेक कीजिए एक बार इनका, एक बार क्रॉस चेक कीजिए फटाफट सबकी कॉपी। सबने कर रखे हैं? 5 क्वेश्चन थे बस वही शुरुआत के। 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक, एक बार मुटक चेक कर रही, मुटक मुटका का कर रखा है? ठीक है। चलिए आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? मार्कर है, चौपट है। 16384 क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या? 16384। जादू बताया था हमने क्या भाई? ये सबसे पहले मार्क करना है, उसके बाद रूट लगाना है। जो यहाँ, वही यहाँ, और वही। क्यों हमने 1 लिया सबको पता है? कहाँ है? क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1 1 जा 1। अच्छा, 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। यहाँ 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? अब यहाँ क्या क्या रखे कि 63 से कम या उसके बराबर आए? देख लीजिए, देखो 22 × 2 करोगे मेरे भाई 44 आएगा। और 23 × 3 करोगे कितना आएगा? 3 3 3 2 6, 69। तो इसको नहीं रख सकते, क्या रखेंगे यहाँ पे? 2। यहाँ भी और यहाँ भी। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कराया था क्या यहाँ पे? चलिए बढ़िया। तो यहाँ क्या रख देंगे? 40। कितना आ गया ये? ना 1। अच्छा, ये तो करा दिया था यार। चले, ये कितना आ जाएगा? 24। अब हमने एक चीज बताई थी कि 2 × 2 करने के बाद लास्ट में 4 आएगा, और 8 × 8 करने के बाद लास्ट में 4 आएगा। तो यहाँ टू मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो इसके बराबर आने से रहा, तो हम यहाँ क्या रख देंगे? 8। यहाँ भी 8 और यहाँ भी। हमारा 1984 आ गया था, यहाँ 0 0 0 0 बच गया था, और यही हमारा आंसर। समझ में आ गया मेरे भाई? आगे चले। चलिए, क्लास टेस्ट वालों जाके अपने स्कूल में, हम मतलब किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप स्कूल में जाके क्लास अपने टीचर से पूछिएगा ना, मैथ के टीचर से, तो शायद आपको डांट दे वो। डटा गया तुम। हाँ हाँ। खैर सिंप्लीफिकेशन के पूछो तो 10th वाले अपने स्कूल पूछोगे तो भी टीचर डांट देगा। 9th 10th वाले भी अगर स्कूल पूछोगे ना तो टीचर फिर सुना देगा तुमको, लेकिन अच्छे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होने चाहिए जो पढ़े हम लोगों ने एसएससी वाले। ठीक है ना? उसमें जो ठीक ठाक लेवल का है ना, उसमें कैलकुलेशन भी टीचर तुमको लपेट देगा।
ठीक है ना। बाकी यहाँ जितने लोग बैठे हो फोर्थ फिफ्थ सिक्स वालों, ये अपने स्कूल में ये सब क्वेश्चन मत पूछना, डांट देगा टीचर। कहाँ फालतू, ये सब क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। आइए अगला है 106 10609, ये करा दिया था क्या हमने? चलो आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। तो यहां लगा दे जादू, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन। मुझे नहीं लगता है इसको बताने की आवश्यकता है। सोच लिए ना वहां वन कैसे आया। तो वन वन जा वन, यहाँ 1+1 कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ 0 हो गया, कितना आ गया? 0 6। कोई दिक्कत? अब आया जीवन में दुख। क्या आ गया मेरे भाई? दुख। कैसे दुख आया समझना। एक काम करो ना, इसको 0 से डिवाइड मारो। किससे डिवाइड मारो? 0, मतलब 0 से मल्टीप्लाई मारो। यहां भी 0, यहां भी 0, और नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो 1 बार को लेके जाएगा क्योंकि 21 आ जाएगा, और 6 21 से बड़ा है तो पॉसिबल कितनी बार? 0 बार। तो 0 0 तो 0, मतलब 0 0 मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा इसका। अरे 20 मल्टीप्लाई 0 करो तो 0 ही तो आ गया मेरे भाई। और यहाँ जोड़ोगे कितना आएगा? 20। अच्छा ये कितना आ गया? 6। इसको छोड़ दो क्योंकि 0 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। अब कितना उतरेगा? 0 9। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहां 9 किस कंडीशन में आएगा? या तो 3 × 3 करो तब 9 आएगा, या 7 × 7 करो तब 9 आएगा। अब यहां अगर हम 7 रख देंगे मेरे भाई ना, तो बहुत लंबी वैल्यू चली जाएगी इससे। तो हम पहले क्या रखेंगे? 3। क्या रखेंगे? यहां भी क्या रखेंगे? 3 3 जा, 3 0 जा, 3 2 जा। खत्म हो गया ये। तो यहाँ 3 उतरा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई? देख लो, आगे चले। चलिए क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, इसको लगा के आइएगा। होमवर्क का क्वेश्चन मेरे भाई ये √66049, √66049, ये आप लगा के आइएगा। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। हाँ लॉन्ग डिवीजन भाई, लॉन्ग डिवीजन ही चलेगा मेरे भाई, आप छोट मोट डिवीजन मत लगाना। हाँ भाई यही तो देखो जितने क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन के हम लगवा रहे हैं मेरे भाई ना। खैर तो जितने क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे आपको करना ही पड़ेगा बोर्ड पे। समझ में आ रहा है ना? तो लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे। लिख लिया? देखो अभी ना इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ऐसे देखो, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे ना अगला टॉपिक, ऐसे कौन से नंबर को जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ऐसे कौन से नंबर को माइनस किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन से ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जितना भी जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन होगा कि इस नंबर में क्या जोड़ा जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या इस नंबर में क्या माइनस किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन ही अपनाना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा एक चीज और, अभी रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। रीजनिंग की जो सीरीज है ना वो स्टार्ट हो जाए। आज हमने एनालॉजी पढ़ाया था, एनालॉजी में आज हमने अल्फाबेट सीरीज पढ़ाई थी यूट्यूब पे। ठीक है ना। अल्फाबेट सीरीज मतलब A B C D E F, ये किस नंबर पे आते हैं। जैसे F6 पे आता है, L12 पे आता है, J10 पे आता है, K11 पे आता है, ठीक है, U21 पे आता है, V22 पे आता है।
ठीक है, एक ये पढ़ा था, एक अपोजिट टिल्टर पढ़ाया था। ए का उल्टा जेड होता है, एल का उल्टा ओ होता है, एम का उल्टा एन होता है। ये आपको याद होगा एक कहानी के थ्रू। क्रैक्स व्रैक्स खाया होगा कोई, ड्यू पिया होगा इस। अच्छा नहीं, अभी जिसको जिसको, हाँ, एक का उल्टा सेट कर, ये याद होना चाहिए ऑन द स्पॉट। जैसे एम का उल्टा एन होता है, के का उल्टा पी होता है, आई का उल्टा आर होता है। ये ट्रिक होती है इसको याद करने की। इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, एस का उल्टा एस होता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। तो जिसको देखना होगा मेरे भाई चले जाना वहां पे देख लेना, ठीक है ना। डेली डेली कुछ ना कुछ उसमें वीडियो हम डालते रहेंगे, खासकर सीएम श्री वालों और उसमें नवोदय वालों, जिनको एग्जाम देना है वो उसको जरूर देखते रहना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहना। मिटाए इसको। चल, अभी आज हम लोग इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की। आज ये सब्सट्रैक्ट और वो वाला नहीं पढ़ेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन है 10404। 10404। शुरू करें। यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, और इसमें किसी कोई दिक्कत? यहाँ जीरो आ गया, 1 + 1 2। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 0 4। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ 1 तो ले नहीं सकते मेरे भाई, तो क्या लेंगे? 0। यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये क्या आ जाएगा? 0 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 4। और यहाँ क्या बच जाएगा? 20। और यहाँ उतरेगा क्या? 0 4। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, यहाँ 1 लेने से 2 0 1 आ जाएगा, कोई फायदा तो होगा नहीं, तो क्या लेंगे यहाँ पे? 2। तो यहाँ भी, यहाँ भी, 2 2 2 0 2 2 0 0। कितना आ गया आंसर? नहीं समझ में आ रहा है क्या? जिन्होंने जो प्रैक्टिस करके आएंगे मेरे भाई उनको समझ में आ रहा होगा, जो प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा ना। हाँ, नहीं आएगा मेरे भाई, जो प्रैक्टिस करके नहीं उनको इससे आएगा। हाँ भैया, आगे चले, देख लो गुरु। चलिए, अगला है 1 1 4 4 9। 1 1 4 4 और 9। शुरू करें। यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, और यहाँ छोड़ दिए, यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए। तो दिक्कत 1 1 जा, यहाँ क्या आ गया? 1 + 1, यहाँ कितना आएगा? 14 उतरेगा ना पूरा पूरा। अच्छा, यहाँ 1 रख नहीं सकते क्योंकि 21 आ जाएगा। अब 21 रख नहीं सकते तो क्या क्या रखेंगे? 0। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 14। यहाँ कितना आ जाएगा? 20। अब 49 लिख दें यहाँ पे। मैंने बताया था दो ही कंडीशन में 9 आ सकता है, या तो 3 × 3 या 7 × 3। या तो 3 × 3 करोगे तो यहाँ 9 आएगा, फिर 7 × 7 करोगे तो 9 आएगा। चेक करें क्या करने पे 9 आएगा। आओ, 2 0 3 × 3 3 3 जा, यहाँ 0 और 3 2 जा। आया? नहीं आया, इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी, 7 का यहाँ भी, 7 7 जा, यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि कैरी गया था ना। और 7 2 जा 14, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 0 0 0 0। कितना आ गया आंसर? कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा लड़का लड़की जिसको ऐसा लग रहा हो कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं ये अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा और डीपली बताने का प्रयास करें, या थोड़ा सा और अच्छे से बताने का प्रयास करें। कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए सर को। हमारी बात ये समझ में नहीं आई कौन को ना।
किसी किसी को हमने क्या बोला यही समझ में नहीं आया होगा ना। मुकेश, आया समझ में? हमने क्या बोला हमने? यार शॉर्टकट बता दिए यार, एकदम बड़ा लंबा लाइन बोले थे हम, लेकिन शॉर्टकट बटा साइड हो गया है। शॉर्टकट वाले ही हैं आप, गाना वाना लिख देते हैं कॉपी में, टाइम वाइम बच जाता है, गाना वाना लिखने लगते हैं मेरे भाई। कोई बात नहीं। क्या लूला, कैसे परेशान है आज? कितने बार बोले बाबू, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अब उठ पटाख चक्कर में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत तो होनी है मेरे भाई ना। छोड़ दो उसका ख्याल, पीछे जो बैठा है लूला बेचारा। एक तो बेचारा कमजोर, दूसरे चश्मा लगा, आंख से आंसू भी नहीं निकल रहे बेचारे के, एकदम खिंचा के एकदम दबा रहा कि एक निकल जो रे। सूख गए आंसू बेचारे के। चलिए मिटाए। हाँ भैया। अरे राम। अगले क्वेश्चन पे चलें। देख लो, ना बाद में बोलो कि देखो मास्टर पता नहीं क्या बता दिए। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन जाएंगे होमवर्क के लिए, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा एक जादुई मेथड। कैसे मेथड? बॉक्स मेथड। कैसे मेथड? बॉक्स मेथड कुछ और भी बोला जाता है क्या? डायगोनल मेथड बोला जाता है इसको। कैसे मेथड? डायगोनल मेथड। आता है सबको? किसको किसको आता है, एक बार हाथ उठाओ। अच्छा, डब्बा बना करके फिर ऐसे इसको बीचों से फाड़ देना है, फाड़ के फिर खा लेना है। नहीं, फाड़ के खाना नहीं है। चलिए आइए समझते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे हमें निकालना है 39 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? देखो क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस मेथड से निकालना है। क्वेश्चन में देखो, एक तो होता है मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 39 का स्क्वायर आ जाएगा। यही तो करते थे हम। दूसरा तरीका क्या है? और कोई तरीका है इसका? नहीं। कौन सा तरीका है बता? छोटा। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लगेगा गिट्ठा है हम? अरे लगाएगा कैसे ही तो बता। हाँ वहां हो जाएगा, रुक जाओ। 40 - 1 करके लगा सकते हैं, खैर आप उसको, ठीक है ना। बट हम लोग सीखेंगे डायगोनल मेथड। कैसे मेथड मेरे भाई? डायगोनल मेथड। देखो स्क्वायर है इसलिए दो बक्सा बनेगा। कितना बक्सा बनेगा? नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है तो करो, नहीं कर रहा तो भाड़ जाओ। नहीं, स्क्वायर है इसलिए दो बक्सा नहीं बनेगा। दो नंबर है इसलिए दो बक्सा बनेगा। दो नंबर है इसलिए दो बक्सा। समझना कैसे बक्सा? देखो एक बक्सा ये, एक बक्सा ये तो ऊपर नीचे हो गया। अब दूसरा बक्सा, एक बक्सा ये वाला। अब इसको थोड़ी अगर मिटा के समझे हम, तो एक ये वाला और दूसरा ये वाला। एक ये बक्सा, एक ये बक्सा, मतलब टोटल में कितना बक्सा? चार बक्सा। कितना बक्सा? नहीं समझ में आ रहा क्या? एक बीच से फाड़ दो। क्या करो? यहां से इसको और यहां से इसको, यहां से इसको। यहां लिखो थ्री, यहां लिखो, यहां भी लिखो थ्री, और यहां लिखो। कोई दिक्कत? देख लो, कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो। नहीं है? अब देखो बात ध्यान समझना। अच्छा एक तो और लिखते हैं हम। जैसे हमने लिख दिया 45। क्या लिख दिया हमने? 40 का स्क्वायर। तो डब्बा बनाए, बना देते हैं डब्बा मेरे भाई। डब्बा बनाना बहुत आता है हमको। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। सुना आप लोगों ने ये गाना? क्या ही सुनता है यार तुम लोग। आइए 55 का स्क्वायर। इजी इजी निकालते हैं, आपको कठिन वाला देंगे। डब्बा है डब्बा, ये अंकल का टीवी डब्बा। चले भैया, तो यहाँ 39 यहाँ भी
639, क्योंकि स्क्वायर निकालना था। यहाँ 4 5 तो यहाँ भी, यहाँ 5 5 तो यहाँ भी, तो दिक्कत। अब देख बाबू, एक और मल्टीप्लाई इसमें मारो, कितना आ गया? 3 3 जा, तो क्या इसको 0 और 9 ऐसा लिख सकते हैं? फिर इसका मल्टीप्लाई इससे मारो, 9 3 जा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अभी रुक जाओ, अभी 27 मत लिखो वरना बौखला जाओगे, तो बौखलाना नहीं है, बौखलाना। बहुत बढ़िया। 4 4 जा 16, 5 5 जा, पहले बक्सा भर दिए, दूसरे बक्सा चले, 9 3 जा, कोई दिक्कत? 4 5 जा, 5 5 जा, ध्यान समझना, जिस बक्से के नीचे मल्टीप्लाई करके लिखोगे उसी बक्से के नीचे रखा जाएगा उसको, समझ में आया ना? नहीं समझ में आ रहा है? करेंगे इसके ऊपर भी 4 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, लोड मत लीजिए। अगला 9 3 जा, लिख दे 27, 9 9 जा, लिख दे 81। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरे भाई? 5 4 जा, लिख दिए, 5 5 जा, लिख दिए, या 5 5 जा और 5 5 जा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? देख लो मेरे भाई, अब देखो ध्यान से, आपको ये डब्बा दिखा, ये वाला दिखा, ये वाला क्या लिखा है इसमें? 1, तो यहाँ क्या लिख दो? 1। अच्छा, आपको ये वाला डब्बा दिखा, ये वाला इस टाइप का, ये वाला जो बचा हुआ था, मतलब इसके बाद दिखा आपको ये? अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सा नंबर है? 3 को जोड़ डालो, कितना आएगा? कितना आएगा? देख लो, चलिए कितना आ गया मेरे भाई? ये 20, और ये कितना आ गया? 1। अच्छा, इस वाले डब्बे को देख रहे हो, ये वाला डब्बा दिखा आपको? 2 + 2 4 + 9 कितना? कितना? 30, 13। अच्छा, 13 आएगा। अच्छा, अच्छा, इसको, ये वाला डब्बा दिखा आपको, इसमें क्या बचा? 0, तो यहाँ 0 लिख दो, कोई दिक्कत? देख लो, आगे चले। अब अगले वाले में देखो, ये वाला डब्बा दिखा आपको, कितना दिख रहा है इसमें? 5। अच्छा, इस पूरे डब्बे में 2 0 2, तो इसको, इसका क्या आ जाएगा? 2। नहीं समझ में आ रहा क्या? अच्छा, ये डब्बा, हाँ कितना? यहाँ क्या लिख दिए? अच्छा, इस वाले डब्बे में कितना है? कोई दिक्कत? देख लो, आगे चले। अब देखो, है, नहीं समझ में आ रहा क्या? इस वाले डब्बे में 12 लिख दिए, इस वाले डब्बे में कितना? 9 है, 7 है, देख लो। अरे इस वाले डब्बे में भाई, इस वाले में, ये रहा, इसमें तो 9 ही है, नहीं समझ में आ रहा क्या? और इसमें कितना है? कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान समझना, देखो, यहाँ कितना लिखे? 1, तो यहाँ क्या लिख दिया? यहाँ कितना है? 22 का 2 यहाँ आएगा, और 2 क्या जाएगा? कैरी, क्या जाएगा? यहाँ कितना है? 13 + 2 15 का 5 यहाँ आ जाएगा, और 1 कहाँ जाएगा? कैरी, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा क्या? अभी जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा। आ गया जिसको, इसको आ गया। अच्छा, किसको किसको अच्छा, पहली बात ये कि डब्बा बनाना किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ, डब्बा बनाना। चलिए हाथ नीचे कीजिए अब। अच्छा, डब्बा भरना किसको किसको आ गया? डब्बा भरा कैसे जाएगा? डब्बा भरा मतलब इन द सेंस कि इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ, ये किसको किसको आ गया?
डब्बा भरने वाला। आप उन कुछ और कर रहे थे कपिया पे, जब हम समझा रहे थे तब आप दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, हाथ नीचे कीजिए। अब हम कुछ जादुई ट्रिक बताते हैं, खासकर आप लोगों को। जब भी हम देखो, समझना हम कहा इस चीज को बोल रहे हैं। जब भी हमारा मार्कर किसी क्वेश्चन को लेकर के बोर्ड पे उठ जाए, वो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो, आप अपनी पेन को रख करके सीधा बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस बात को समझना। हम क्वेश्चन लगाना शुरू किए, आप भी क्वेश्चन हमारे साथ लगाना शुरू किए। अगर आपका आंसर हमारे आंसर से मैच के, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो गॉड चिल, मौज है। लेकिन किसी कारणवश हमने जो आंसर निकाला आपके आंसर से मैच नहीं किया, या आपने जो स्टेप लगाया हमारे स्टेप से मैच, अब आप फंस जाओगे। आपका वहां भी आंसर नहीं आया और आप यहां से भी गए। ये कई बार आपके साथ हुआ होगा। टीचर बोर्ड पे करा रहा है, आप लगे हुए हो, यहां क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, वहां आंसर भी नहीं आया, ले। समझ में आया ना। इसलिए जब भी हम मार्कर उठाया करें, हम ही नहीं कोई भी टीचर, जब भी मार्कर उठा के टीचर बोर्ड पे खड़ा हुआ करे, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी पेन और कॉपी साइड में हो जाना चाहिए, तब तक जब तक वो बोर्ड पे लिख के लिख रहा है, जब तक वो समझा रहा है। अगर बीच में कलम चलाए तो गए। इसलिए हम हमें पता था आप दोनों क्वेश्चन, आपको क्या लगता है हम आगुआ देख रहे थे, आपको नहीं देख रहे थे। ठीक है ना, हम देखते रहते बाबू कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, वो टीचर की निगाह ऐसी होती है। ठीक है ना, आपको लग रहा है आप भीड़ में बैठे हुए कुछ भी करेंगे दिखाई नहीं देगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। हम ही नहीं, सारे टीचर, जितने भी टीचर पढ़ाने वाले होते हैं ना, वो हजारों की भीड़ में बच्चों को देख लेते, वो खैनी बनाता छुट्टा। समझ में आ रहा है ना, वो पहचान जाते हैं, कान खजूरा। चलिए अच्छा, ये डब्बे वाला, चलो सानवी को छोड़ के और किसी को डब्बे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं होगा, तब डब्बा कैसे भरा जाएगा। उसको छोड़ के और किसी को, और कोई जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, डब्बा भरने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, डब्बा जोड़ने वाला किसको किसको समझ में आ गया, डब्बा जोड़ा कैसे जाएगा। नहीं आया समझ में। चलिए बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए। डब्बा जोड़ने के बाद ये कैसे लिखा जाएगा, ये किसको किसको समझ में आया। लिखना आ गया, जोड़ना नहीं आया। चलिए कोई नहीं, जो नहीं समझ में आया वो भी हम समझा देंगे, भाई 3-4 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है ना, लोड मत लीजिए अभी, पहले हमको बहुत। आइए इसको समझते हैं, दो होते हैं इसमें, ठीक है ना, देखो ध्यान से। यहाँ कितना आ गया, 5, लिख दिया हमने। हाँ, ये डब्बा जोड़ने के बाद कितना आया था, 2, लिख दिया हमने। ये डब्बा जोड़ने के बाद कितना आया था, 10 आया था। तो 10 का क्या लिखेंगे, 0, कैरी 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1 + 1 10। दाल चावल खा के आइए क्या आज, है कुछ भी बके जा रही। खैर, हाँ भाई है, हाँ, सारे रिपीट करने हैं। हाँ हाँ हाँ, लिखना मत, बाद में वहां से देख लिखना, भाई गड़बड़ा जाएगा। आगे ध्यान समझना, ये क्या है, लिखा है 5, तो यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ क्या लिखा है, 12 का क्या लिख दिए, कैरी 9, यहाँ लिखा 9 + 1, कैरी 2 + 1, तो 3 0। आइए 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे, ठीक है। अब वहां टंगिए निकल के ना चल जाएगी दूर, जब फेंके जा रहा है ऐसा ऐसा करके, अब वहां घुटने से निकल के दूर चली जाएगी टांग, कौन जोड़ेगा उसको। और ऐसा करने से लंबाई नहीं बढ़ती, घुटने की लंबाई बढ़ाए जा रहे हो, हाँ, हाँ, लगे हुए हो, छोटा कहीं क्या। हाँ, जब क्वेश्चन में दिया हो कि डायगोनल मेथड को लगाओ, तो डायगोनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो जैसा मन करे वैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, टेली रनर कहाँ पर है जहां जहां नाले खुदाई हो वहां वहां लगाना है अगले क्वेश्चन में थोड़ा और समझाते, ठीक है ना, परेशान मत होइए। अभी मिटा दे इसको,
हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेरे भाई सीखोगे, लोड मत लो। हालांकि जिसको जिसको लॉन्ग डिवीजन आ गया मेरे भाई ने, मतलब काफी हद तक आपका दिमाग बहुत, मतलब काफी हद तक ना आपका दिमाग बहुत लेवल पे विकसित हो चुका है। आज जो आपके पास क्वेश्चन जाएगा, अगर आप उसमें से, मतलब अगर 10 क्वेश्चन गया, उसमें से आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपने मन से लगा ले गए लॉन्ग डिवीजन का, बहुत बढ़िया है, मतलब आप खेलना सीख रहे हैं फिर। समझ में आ रहा है ना? हाँ। आइए, हमने लिखा 97 का होल स्क्वायर, 98 का होल स्क्वायर, 67 का होल स्क्वायर, 92 का होल स्क्वायर। चारों को पहले पहले क्या बना, डब्बा बना दो बाबू भैया डब्बा। ये लीजिए डब्बा बना दिए, क्योंकि 2 नंबर है इसलिए 4 डब्बा, 2 नंबर है इसलिए। अगर 3 नंबर होते तो 6 डब्बा, 3 नंबर होते तो देख लो। चले, आपको कैसे पता 3 नंबर होते तो 6 डब्बा बनता? हाँ भैया, 3 नंबर होते तो 9 डब्बे, 4 नंबर होते तो 16 डब्बे। हाँ बोल सकते हैं। 2 नंबर तो उसका स्क्वायर 4, तो 4 डब्बे। 3 नंबर है उसका स्क्वायर 9, तो 9 डब्बे। 4 नंबर है उसका स्क्वायर 16, तो 16 डब्बे। चलिए, काट डालिए इसको, काट डालिए। आइए, तो 97, 97, यहाँ 90, और यहाँ भी 90, यहाँ 60, यहाँ भी, यहाँ 90, और यहाँ भी 90। कोई दिक्कत? देख लो। चले, समझना। अभी 10 मिनट है। चलिए, 9 9 जा, 9 7 जा, 7 7 9 जा, और 7 7 जा। समझ में आ गया डब्बा भरना? 9 9 जा, 9 8 जा, 8 9 जा, 8 8 जा, 6 6 जा, 6 7 जा, 7 6 जा, और 7 7 जा। कोई दिक्कत? 9 9 जा, 9 2 जा, 9 2 जा, 2 2 जा। चलिए, बक्सा भर के इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? बक्सा भर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। जिसको इसके आगे का स्टेप पता हो वो इसके आगे का स्टेप कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता कल हम समझाएंगे, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।